एक ब्राह्मण पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गया। वहाँ उसने पूरे 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके सभी शास्त्रों, वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। जब उसे लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है, तो वह बड़े गर्व के साथ अपने घर वापस लौट आया। घर पहुँचते ही उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अब मुझे हर प्रश्न का उत्तर आता है। आप मुझसे जो चाहे कुछ पूछ लीजिए। पिता मुस्कुराए और बोले कि ठीक है बेटा, जब तुम इतना सब कुछ पढ़ आए हो तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। पुत्र ने आत्मविश्वास से कहा, जी पिताजी, पूछिए। पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ बेटा, पाप के बाप का नाम क्या होता है? ब्राह्मण पुत्र चौंक गया। उसने मन में सोचा कि यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। किसी भी ग्रंथ या शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं था। वो सारी रात अपनी पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर खोजता रहा। उनके पन्ने पलटता रहा, पर उसे पाप के बाप का नाम कहीं नहीं मिला। जब सुबह हुई तो पिता ने पूछा, क्या तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिला? पुत्र ने सिर ही झुका लिया। पिता ने कहा कि बेटा, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम तक नहीं पता तो फिर तुमने क्या पढ़ाई की? यह सुनकर पुत्र को बहुत लज्जा हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि पिताजी, अब मैं पाप के बाप का नाम पता करके ही लौटूंगा, चाहे इससे मुझे वर्षों लग जाए। इतना कहकर वह फिर से काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में दोपहर के समय उसे भयंकर प्यास लगी और उसका गला सूखने लगा। उसने चारों तरफ देखा तो उसे पास ही एक नगर दिखाई दिया। वह उस नगर में पहुंचा और एक घर का दरवाजा खटखटाते हुए पुकारने लगा, कोई है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। ब्राह्मण पुत्र की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक बहुत सुंदर स्त्री बाहर आई। उसने ब्राह्मण पुत्र को जल का पात्र दिया। ब्राह्मण पुत्र ने तृप्त होकर पानी पिया और उसे सुंदर स्त्री से कहा कि देवी, यह घर किसका है? स्त्री मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, यह प्रश्न आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब जब आपने मेरे हाथ का पानी पी ही लिया तो सुन लीजिए, यह घर एक वैश्या का है और मैं एक वैश्या हूँ। मेरा नाम गुलाबो बाई है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र के होश उड़ गए। उसने अपने कान पकड़ लिए और बड़बड़ाने लगे कि हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि पाप के बाप का नाम तो मिला नहीं, ऊपर से एक पाप और हो गया। गुलाबो बाई मुस्कुराई और बोली कि पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने सारी बात उसे बताते हुए कहा कि मैं पाप के बाप का नाम जानने के लिए काशी जा रहा हूँ। 12 वर्ष पढ़ने के बाद भी यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। गुलाबो बाई ने मन में सोचा कि काशी में 12 वर्ष पढ़कर आए पंडित जी को भी यह नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब यह फिर से काशी पढ़ने जा रहा है। क्यों न मैं ही इन्हें प्रश्न का उत्तर बता दूं। वह बोली कि पंडित जी, आपको काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। पंडित जी ने उत्सुकता से कहा, सच? यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर बता दो तो मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाबो बाई मुस्कुराई और बोली कि ठीक है पंडित जी, लेकिन बाप का नाम बताने से पहले मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको मेरे घर पर भोजन करना पड़ेगा। आप बहुत दूर से आए हैं, थके हुए भी लग रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए जब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ब्राह्मण पुत्र बोला कि ठीक है, मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ? तू एक अपवित्र स्त्री है, तेरे हाथों का मेरे लिए निषिद्ध है। मैंने अनजाने में तेरे घर का पानी पी लिया, उसका भी मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। गुलाबो बाई शांति से बोली कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप मेरे हाथों से बना भोजन मत खाना। मैं आपको आटा, घी, शक्कर और चावल दे देती हूँ। भोजन आप स्वयं खा लेना। ब्राह्मण पुत्र ने न में सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं तेरे घर की कोई वस्तु नहीं ले सकता। गुलाबो बाई मुस्कुराए फिर बोली कि पंडित जी, यदि आप मेरे घर से भोजन सामग्री ले लेंगे तो मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने का मोहरे भी दूंगी। सोने की मोहरे का नाम सुनते ही ब्राह्मण के पुत्र मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि पाप के बाप का नाम तो न जाने कहाँ मिलेगा, पर यह सोने की मोहरे कहीं हाथ से निकल न जाए। यहाँ कौन देख रहा है? भोजन तो मैं स्वयं ही बनाऊंगा, इसीलिए इसके हाथ से भोजन सामग्री लेने में हानि ही क्या है।
यही सब सोचकर उस ब्राह्मण पुत्र ने बिना झिझक गुलाबो बाई के हाथ से भोजन सामग्री ले ली। अब तक जो ब्राह्मण पुत्र अपवित्र के नाम पर वेश्या के घर से आटा भी नहीं लेना चाहता था, वही अब 5 स्वर्ण मुद्रा के लालच में वेश्या के हाथों से भोजन सामग्री लेकर अपने हाथों से भोजन बनाने लगा। जब ब्राह्मण पुत्र अपने लिए भोजन बना रहा था, तभी गुलाबो बाई फिर से उसके पास आई और बोली कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पी लिया, मेरे हाथों से सामग्री भी ले ली, तो लाओ मैं ही आपके लिए भोजन भी बना देती हूँ। ब्राह्मण पुत्र बोला कि नहीं गुलाबो बाई, मेरे हाथों का बना भोजन मैं कभी नहीं खा सकता हूँ, तू एक पवित्र स्त्री है। गुलाबो बाई हंस पड़ी और बोली कि पंडित जी, यदि आप मेरे हाथों से बना भोजन खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। ब्राह्मण पुत्र के भीतर फिर वही लालच जाग उठा। उसने सोचा कि 5 और सोने के मोहरे मिल जाएंगे तो मेरे पास 10 सोने की मोहरे हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तू पहले स्नान कर लो, फिर भोजन बनाना। गुलाबो बाई बोली ठीक है पंडित जी, जैसे आपकी आज्ञा। उसने स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किया और फिर पूरे स्नान से स्नेह से ब्राह्मण पुत्र के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। इसके बाद गुलाबो बाई भोजन की थाली पंडित जी के सामने रखकर बोली कि लीजिए पंडित जी, यह रहा आपका भोजन। ब्राह्मण पुत्र बोला, बस अब तुम जाओ, मैं अपने हाथों से खा लूँगा। गुलाबो बाई ने सहज स्वर में कहा कि पंडित जी, आपके लिए यह भोजन मैंने ही बनाया है, इसलिए आप मेरे हाथों से ही भोजन खा लीजिए, इसमें हानि ही क्या है। पंडित जी भड़क उठे और बोले कि गुलाबो बाई, तू हद से आगे बढ़ रही है, तू एक अपवित्र स्त्री है। मैंने तुझे उंगली पकड़ाई, तू पूरा हाथ पकड़ना चाहती है। गुलाबो बाई बोली कि पंडित जी, यदि आप सचमुच में मुझ में मेरे हाथों से भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 10 सोने के मोहरे और दे दूंगी। सोचो, अब आपके पास 20 सोने की मोहरे होगी। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र का विवेक पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने सोचा कि वैसे भी भोजन सामग्री तो इसके घर की ही है, भोजन भी इसने ही बनाया है। अगर मैं इसके हाथों से भोजन खा भी लूँ तो क्या बिगड़ेगा। अगर नहीं खाता हूँ तो शायद यह 20 सोने की मोहरें भी मुझे न दे। यहाँ कोई भी नहीं देख रहा है। यही सब सोचकर ब्राह्मण पुत्र बोला कि बोले ठीक है, तुम मुझे अपने हाथों से भोजन करा सकती हो। गुलाबो बाई ने भोजन परोसकर थाली ब्राह्मण पुत्र के सामने रख दी और अपने हाथों से एक निवाला खा लिया और पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने निवाला खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, तभी चटाक से गुलाबो बाई ने ब्राह्मण पुत्र के गाल पर एक जोरदार चमत्ता जड़ दिया।